नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चूड़ामणि सीता जी के पास था और सीता जी ने उस चूड़ामणि को हनुमान जी को दिया और हनुमान के माध्यम से वो फिर श्री रामचंद्र जी के पास में आ गया। यह चूड़ामणि क्या चीज थी, कितने लोगों से होते हुए यह सीता जी के पास पहुंची थी और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और किस धातु से यह चूड़ामणि बनी हुई थी। बताया जाता है कि अगर यह वास्तव में सीता जी के पास रहती तो श्री रामचंद्र जी को रावण को हराना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। आज इस एपिसोड में यही प्रसंग है हमारे बीच और हम इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को यह वीडियो पसंद लगे वह ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको फॉरवर्ड करते जाएं। तो कहां से आई चूड़ामणि, किसने दी सीता जी को चूड़ामणि, क्यों दिया लंका में हनुमान जी को सीता जी ने चूड़ामणि, कैसे हुआ वैष्णो माता का जन्म, ये सारी बातों पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। चूड़ामणि का रहस्य आश्चर्यजनक है और आप सबको जानना चाहिए। तो हम बता रहे हैं कि सागर मंथन से 14 रत्न निकले, ये सभी को पता है। उसी समय सागर से 2 देवियों का भी जन्म हुआ। उन देवियों का नाम था रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि यानी विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी हुई थी। तो चूड़ामणि किसकी बनी हुई थी? तो सुर पूजित मणि से बनी हुई थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुला कर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाव जानता हूं। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार लूंगा तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल्कि रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग में तुम त्रेता, द्वापर में चित्रकूट, शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति तब तक आप करती रहोगी और लोग आपकी तपस्या करते रहेंगे। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु हरि जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। संबरासुर नाम का एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे। सहायता पाने के लिए इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ संबासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में संबासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया कि जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत अक्षय तथा अखंड रहेगा और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। देखिए, यही कारण था कि जिस नारी के पास
चूड़ामणि वो रहेगी, उसका वो अखंडित रहेगी, सौभाग्यवती रहेगी और अक्षय रहेगी। और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और केकई अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर केकई ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी। जब श्री राम का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान की, यानी कि सुमित्रा जी ने सीता जी को चूड़ामणि दिया था। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथों में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंप दिया और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं, माँ तू मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। तब चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। यह रामायण में वर्णित है और बहुत फेमस है ये। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया, यह सोचकर कि यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं होगा। हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का हाल बताया। सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दे दिया और हनुमान जी फिर वापस आकर रामचंद्र जी को लंका का सारा हाल बताते हैं। इसके आगे की कहानी आप सभी को पता है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि चूड़ामणि की जो विशेषता है वो विशेषता क्या थी, किस चीज़ से चूड़ामणि बनी थी, क्या उसका महत्व था। तो अनेक तरह से जांच पड़ताल कर और हनुमान से इतनी जानकारियां मिलने के बाद माता सीता को हनुमान पर विश्वास हुआ और वे देर तक हनुमान जी से प्रभु श्री राम के बारे में जानती रही। हनुमान ने माता सीता के बिना प्रभु श्री राम के व्याकुल और व्यथित जीवन की कथा माता को सुनाई और माता सीता को विश्वास दिलाया कि वे माता सीता को यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। इस पर माता सीता ने हनुमान के सूक्ष्म रूप को देखकर उनके बल पर शंका जताई तो हनुमान ने अपना विशालकाय रूप दिखाया, जिसे देखकर एक बार तो स्वयं सीता जी भी भयभीत हो गई। हनुमान फिर से अपना सामान्य रूप धारण किए और अब माता सीता को हनुमान पर राम की सेना के पराक्रम का भरोसा हो गया। तो इस तरह से सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दिया ताकि वह लंका से बाहर जा सके और बाहर जाने के बाद लंका में जो सीता का प्रवेश है उसकी वजह से उसकी महत्ता कम ना हो और जिसके पास ये चूड़ामणि पहुँचे वो आक्रमण करके उस व्यभिचारी रावण को पराजित कर सके। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।